लोग मेरे से पूछते हैं कि मुझे ए नेटवर्क इतना अच्छा क्यों लगता है। अच्छा तो मुझे पाई नेटवर्क भी लगता था और लगता है, लेकिन ए नेटवर्क की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है ट्रस्ट। ये खुलेआम कहता है कि मैं आपके सामने हर चीज़ को ओपन किए हुए हूँ। मेरी एक एक ट्रांजैक्शन, मेरा एक एक प्रॉमिस आप चेक कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसने वाहद वेबसाइट है। ये मैंने पहली वेबसाइट ज़िंदगी में देखी है। हज़ारों वेबसाइट्स के ऊपर काम कर चुका हूँ। ये पहली वेबसाइट देखी है जिसने कहा है DYOR, डू योर ऑन रिसर्च। इसने खुलेआम कहा है कि आपने अगर मुझे ज्वाइन करना है तो मेरे पे भरोसा मत करो मेरे दोस्त, अपनी भी सर्च करो। अगर आप मेरा रोड मैप देख रहे हो, अगर आप मेरा वाइट पेपर पढ़ रहे हो, तो जो मैं क्लेम करता हूँ वो सर्च करो पॉसिबल है कि नहीं है। वो गोल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सर्च करो कि वो गोल अचीवेबल हैं कि नहीं हैं। अगर मेरे गोल ही अचीवेबल नहीं हैं आपकी रिसर्च के मुताबिक, तो मैं सच्ची बात कैसे कर सकता हूँ। अगर कोई बंदा कहता है कि आप 10 दिनों में इतना 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 पैसा बना सकते हो, वो अचीवेबल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है झूठ बोला जा रहा है। खुलेआम ए नेटवर्क ने कहा है कि मेरे पास आओगे, रिसर्च करके आना, खाली हाथ मत आना। अगर तुम खाली हाथ आओगे ना, अपना भी नुकसान करोगे, मेरा भी नुकसान करोगे। और देखो दोस्तों, ए नेटवर्क के CEOs ने पहले इंटरलिंक लैब के साथ काम किया और वो खुलेआम कहते हैं कि मैंने काम किया, ओपनली कहते हैं कि मैंने काम किया, और ये बताते हैं कि मैंने उनके साथ काम किया, इतनी देर तक काम किया, इस लेवल तक काम किया, और मैं अब इसको छोड़ रहा हूँ। ये नहीं कहा कि नहीं दोस्तों मेरी तो सारी नीयत आपके साथ है, मेरे पैशन, मेरा जज्बा, मेरा काम आपके साथ है। वो थे ही बहुत बुरे। नो, उन्होंने क्लियर कहा कि मैं उनके साथ था, अब नहीं हूँ। मेरे साथ मिलियंस ऑफ पीपल से अब नहीं हूँ। क्यों? वो सियाने कहते हैं ना कि अगर आप किसी गलत ट्रेन में सवार हो जाओ तो कोशिश करो जल्दी से जल्दी किसी करीबी स्टेशन पे उतर जाओ। अगर आप करीबी स्टेशन पे नहीं उतरते, देन यू हैव टू पे लॉट। फिर आपको इसकी बड़ी कीमत देना पड़ेगी। जितनी जल्दी आप उतर जाओगे, थोड़ी कीमत में आपका अजाला हो जाएगा। देखो, जिंदगी में गलत फैसले होते हैं, किस आदमी से गलत फैसला नहीं होता। इंडिया के रतन टाटा के बारे में कहा जाता है, जब उन्होंने नैनो बनाई, पूरे इंडिया में कहा द मोस्ट चीपेस्ट कार, द मोस्ट चीपेस्ट कार, द मोस्ट चीपेस्ट कार। 1 लाख रुपए में कार मिल रही है। कमाल की बात, पॉसिबल ही नहीं था कि 1 लाख रुपए में कार मिलती, बट उन्होंने इसको पॉसिबल बनाया। और उनके ख्याल में ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन था कि एक गरीब आदमी को भी कार में बिठाया जाए। लेकिन दोस्तों, वही मिशन जो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन बनने वाला था, वही उनको ले डूबा। जी हाँ, नैनो में आग लग गई, नैनो की मार्केट ख़राब हो गई, और वही नैनो रतन टाटा जी का नाम ख़राब करके गई। गलत फैसला था। अब ज़रूरी नहीं है कि जो बिजनेसमैन है वो गलत फैसला ना करे। बिजनेसमैन गलत फैसला करता है, लेकिन वो साथ साथ इतने फैसले करता है कि अगर 100 फैसलों में से उसके 15, 20, 30, 40, 50, 60 गलत फैसले होते हैं, तो 35, 40 सही भी होते हैं। और वो सही फैसले इतने शानदार होते हैं कि वो गलत फैसलों को कवर कर लेते हैं। यही किया CEO ऑफ ए नेटवर्क ने। उन्हें पता था यार गलती हो चुकी है, गलत ट्रेन में सवार हो चुके हैं, तो इससे पहले अपनी गलती को सीधा करते करते एक और गलती करें, फिर एक और गलती करते करते एक और गलती करें। और सियाने कहते हैं ना कि हर गलती मरने से पहले एक बच्चा ज़रूर देती है, और फिर जब वो गलती बड़ी हो जाती है, फिर वो एक बच्चा देती है। और यूँ गलती दर गलती दर गलती दर गलती हमसे गलतियाँ होती जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, उन्होंने टाइम पे अपनी गलती को कवर किया, ऑडियंस से माजत की, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आए जिस पे उन्हें पूरा कंट्रोल था, जिसके बारे में वो कह सकते थे दोस्तों, दिस इज माय प्रोजेक्ट,
दिस इज़ योर प्रोजेक्ट। ये वो प्रोजेक्ट है जो किसी इन्फ्लुएंसर का मोहताज नहीं है। ये वो प्रोजेक्ट है जो प्रमोशन का मोहताज नहीं है। ये वो प्रोजेक्ट है जो अपने दम पे ऊपर आया है। तो ऐसे में दोस्तों, हमारे पास ये नेटवर्क है, लेकिन दूसरी तरफ मेरे एक पाई के दोस्त पूछते हैं, सर क्या पाई ख़त्म हो चुका है? याद रखिएगा, कभी कोई कॉइन ख़त्म नहीं होता, चाहे वो 99% क्रैश हुआ हो। अगर वो किसी गलत न्यूज़ की वजह से या गलत फैसले की वजह से क्रैश होता है, तो एक सही न्यूज़ और सही फैसले की वजह से वो पंप भी कर सकता है। अगर हमें लगता है कि वो डंप कर चुका है, तो पंप भी कर सकता है। अगर वो ख़त्म हो चुका है, वो ज़िंदा भी हो सकता है। तो ऐसे में पाई के ऊपर बुरा टाइम चल रहा है। और अफसोस की बात यह है कि कभी कभी इंसान का टाइम बुरा होता है और फैसले भी साथ बुरे हो जाते हैं। इसलिए तो गलत फैसलों से पनाह मांगी गई है। पाई के पे दर पे फैसले गलत साबित हो रहे हैं और इवन के उनके सही फैसलों का भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। अब देखो, आज हमारे पास जुलाई ख़त्म होने वाला है, लेकिन 15 जुलाई की इनकी अपडेट आई है, उसके बाद कोई बड़ी अपडेट नहीं आई। और अफसोस की बात यह है कि प्रोटोकॉल V25 जो इनकी अपडेट आई थी, वो भी यूज़लेस रही। उसमें कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं दिखाई गई, कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, कोई लोगों में बड़ी हलचल नहीं हुई, कोई लोगों को मज़ा नहीं आया। और यही वजह है दोस्तों, जब आपसे पे दर पे गलत फैसले होने लगें तो आपको चाहिए रिलैक्स, खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, कोई फैसला मत करो, क्योंकि एक आपका गलत फैसला कई गलत फैसलों को जन्म देता है। और जब आप पे दर पे गलत फैसले करते हो तो फिर आपके लिए वापसी मुश्किल हो जाती है। और यहीं पे मैं समझता हूँ कि जहाँ पे ऑडियंस ये नेटवर्क पे आई है, जहाँ पे ऑडियंस इंटरनली लैब से मायूस हो चुकी थी, पाई नेटवर्क से मायूस हो चुकी थी, वहाँ पे ए नेटवर्क आना, दैट इज़ बिग अचीवमेंट। ये बहुत बड़ी बात थी कि ए नेटवर्क ने आके लोगों को एक हौसला दिया कि यार नहीं, यहाँ पे कुछ बेहतर हो सकता है। सारे लोग बुरे नहीं होते, सारे प्रोजेक्ट बुरे नहीं होते, हर जगह पे लॉस नहीं होता, किसी जगह पे फ़ायदा भी हो सकता है। पाई में भी तो लोगों का फ़ायदा हुआ। कितने लोगों ने $2 पे बेच के हज़ारों डॉलर बनाए, कितने लोगों ने नेटवर्क को 0.15 पे लिया और $30-35 पे बेचा। जी हाँ, गिनती के कुछ डॉलर लेके आए थे, कई हज़ार कई $100 लेके गए। हुआ था ऐसा, और ऐसा ही होता है। आपका सिर्फ ग्राउंड में रहना ज़रूरी है। आप ग्राउंड में रहो, कहीं ना कहीं आपको लूज बॉल मिल ही जाती है और आप छक्का लगा देते हो। इसलिए जब तक आप क्रीज में हो, जब तक आप ग्राउंड में हो, चांसेस हैं कि यू कैन विन। यू कैन विन, जीत सकते हो आप, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करते हो। सो दोस्तों, कीप विद अस, स्टे विद अस। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।